नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डीसी वर्सेस वैम्पायर की स्पिन ऑफ सीरीज ऑल आउट वॉर का एपिसोड 3। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैप्टन एटम अनस्टेबल होते ही फट जाता है, जिसके कारण बहुत से हीरोज मारे जाते हैं। लेकिन कुछ हीरोज अभी बचे थे और वो लीग ऑफ एसेसिन के पास जाते हैं ताकि उन्हें लेजरस पिट का पता मिल सके। लेकिन तभी वहां पर वंडर वुमन अटैक कर देती है, जिसे रोकने के लिए डेडमैन बूस्टर गर्ल को पजेस करता है और पूरा टनल उड़ा देता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वुमन कहती है कि मुझे डेमियन ने यहाँ पर भेजा है। ये सुनते ही डेथस्ट्रोक रुक जाता है। तभी बेन बैट वुमन से पूछता है कि क्या तुम डेमियन के साथ काम करती हो, जिस पर बैट को कैसे कंट्रोल करे, जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि ये कोई चाल भी हो सकती है। तभी बेन कहता है कि हमें वेरिफिकेशन करना होगा, जिस पर मेरी मार्वल कहती है कि तुम भी उसी वक्त हो जब हम यहाँ पर आए हैं, तो अपनी बात हमें जल्दी से समझाओ वरना बात बिगड़ जाएगी। लेकिन तभी बेन आगे आता है और डेथस्ट्रोक से कहता है कि मुझे भरोसा है इस पे। तभी मेरी मार्वल कहती है कि ये कितना अजीब है कि जब हम यहाँ पर है तब तुम भी यहाँ पर हो, क्या तुम ये समझा सकती हो। जिस पर बैट वुमन कहती है कि मैं यहाँ बहुत दिनों से हूँ और मुझे लगा कि तुम लोग यहाँ ब्लड फार्म के लिए आए हो, तो इसीलिए डेमियन ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि मैं स्टारफायर को बचा सकूँ उस सिंड्रेला कैसल से, जो कि उसके अंडर है, क्योंकि उसे लगता है कि वो पूरा खेल बदल सकती है। लेकिन इन दोनों जगहों पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। ये कहते ही बैट वुमन उन सबको वो जगह दिखाती है। यहाँ स्टारफायर एक कैंडल जलाती है और बाहर फेंक देती है, लेकिन कोई उस कैंडल को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें इस जगह में सेटल होने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बैरन साइडर है। तभी स्टारफायर कहती है कि मैं देख नहीं सकती हूँ कि तुम लोगों को किस तरह ट्रीट करते हो। जिस पर बैरन साइडर स्टारफायर से कहता है कि तुम्हें ब्लड फार्म में कैदियों के साथ रहना है। जिस पर स्टारफायर कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम मुझे भी ये वेस्ट बैंड पहनाकर इन कैदियों की तरह ही रखते हो ताकि मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल न कर सकूँ। जिस पर बैरन कहता है कि तुम्हें ये अजीब लगेगा, लेकिन तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बुरा लगता है। मैं कभी एक अच्छा आदमी था, पर मैं अब बदल चुका हूँ और तुम मेरी मदद कर सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया है। तुम अपनी पावर्स से मेरी वैम्पायर्स की कमजोरी ठीक कर सकते हो। तुम्हारी पावर्स के कारण अल्ट्रा वॉयलेट मुझे चोट नहीं पहुँचा सकती है, और उसके बाद मुझे ये लेक्स लूथर का आर्मर भी पहनना नहीं पड़ेगा जो मुझे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन स्टारफायर मना करती है और वहाँ से चली जाती है और बैरन साइडर वहाँ से चला जाता है। यहाँ डेथस्ट्रोक कहता है कि बैटवुमन ने कहा था कि जिन ताकतों से हमें ब्लड फार्म में लड़ना है वो बहुत ही खतरनाक है, जिसका मतलब है कि हमें डाइवर्जन क्रिएट करना होगा, और वो भी इतना बड़ा कि सारी फोर्स अलग अलग जाए। इसलिए हम दो टीम बनाएंगे। एक टीम बैटवुमन की मदद करेगी स्टारफायर को बचाने में, जो एक प्रकार का डाइवर्जन क्रिएट करेगी हमारी दूसरी टीम के लिए, जो आगे बढ़कर वेदर विजार्ड को ढूंढ निकालेगी। लेकिन मैं कोई इडियट नहीं हूँ, इसलिए हमारे बड़े वेपन्स जो कि मेरी और बूस्टर गोल्ड है वो ब्लड फार्म में जाएंगे और मिडनाइटर का साथ देंगे और हमारा बेसिक प्लान पर काम करेंगे। और मैं और बेन और इजराइल बैटवुमन के साथ जाएंगे स्टारफायर को छुड़ाने। ये कहते ही दो टीम्स बनकर काम पे लग जाते हैं। फिर हम एक दरवाज़ा देखते हैं जहाँ पर दो वैम्पायर गार्ड्स खड़े थे, लेकिन तभी डेथस्ट्रोक और इजराइल उन पर अटैक करके उन्हें मार डालते हैं। तभी बैटवुमन आगे आती है और उस दरवाजे पर बॉम्ब लगाती है और वो दरवाज़ा ब्लास्ट कर देती है। तभी अंदर आते ही उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसे बेन फोड़ देता है और साथ में वहां खड़े वैम्पायर्स को मार डालता है। तभी डेथस्ट्रोक और इजराइल वैम्पायर्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी और भी वैम्पायर्स आ जाते हैं। लेकिन तभी वे लोग सारे वैम्पायर्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ मिडनाइटर, मेरी और बूस्टर गोल्ड ब्लड फार्म आ जाते हैं और डाइवर्शन की राह दिखने लगते हैं। तभी वहां के वैम्पायर्स को देखकर वे लोग एक ट्रक के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ बेन वैम्पायर्स को मारते हुए उस रूम में पहुंच जाता है जहां पर स्टारफायर है। तभी स्टारफायर बेन से कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई बेन, आओ मेरे पास आओ बेन। तभी बेन स्टारफायर के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसे डेथस्ट्रोक की आवाज़ आती है जो कहता है कि उसे स्टारफायर मिल गई है। और ये सुनकर बेन समझ जाता है कि ये औरत स्टारफायर नहीं बल्कि कोई और है। तब वो औरत अपने नुकीले दांत निकालती है। यहाँ बैटवुमन एक वैम्पायर को मार गिराती है, लेकिन तभी नाइट राइडर डेथस्ट्रोक के पीठ पर वार करता है और कहता है कि ये टेस्ट को तो मैं बहुत मिस करता हूँ। लेकिन तभी पीछे से स्टारफायर आती है और वो अपने साथ एक कैंडल लाती है जिसमें उसका ब्लड था, और वो कैंडल स्टारफायर उसके पीठ पर डालती है, जिसके कारण नाइट राइडर कमजोर पड़ जाता है।
और मौके का फायदा उठाकर डेथस्ट्रोक नाइट राइडर को मार डालता है। तभी बैटवुमन स्टारफायर से पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है और ये लोगों ने तुम्हें यहाँ पकड़ कर क्यों रखा है, जिस पर स्टारफायर कहती है कि वो बैरन साइडर है और उसकी पावर्स है कॉस्मिक एनर्जी बेस्ड, लेकिन अल्ट्रावायलेट उसे जला सकती है जैसे बाकी वैम्पायर्स को जलाती है। लेकिन वो जानता है कि मैं अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, इसीलिए उसने मुझे रखा है। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि बैरन बिना कीमत चुकाए गॉड बनना चाहता है, जिस पर स्टारफायर कहती है कि हाँ तुमने सही कहा और इसीलिए उसने मुझे वैम्पायर बनाना चाहा, लेकिन मेरी टेमेरियन बायोलॉजी ने ये इन्फेक्शन को शरीर से निकाल दिया और फिर उसने मुझे टॉर्चर किया, लेकिन ये काम नहीं आया। और फिर उसने उन सबको टॉर्चर किया जो मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन ये भी उसका काम नहीं आया, इसलिए उसने दूसरा रास्ता आजमाया। जिस पर बैटवुमन कहती है कि उसने तुम्हें प्यार से समझाना चाहा ना। तभी आगे बैटवुमन स्टारफायर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे नए दोस्तों से मिलो, लेकिन अब हमें निकलना होगा। तभी डेथस्ट्रोक स्टारफायर से कहता है कि जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक डाइवर्जन क्रिएट कर दो। ये कहते ही स्टारफायर बैटवुमन के साथ चली जाती है। यहाँ बेन एक कोने में बैठा था और तब उसके सामने मिराज आ जाती है जो इल्यूजन बना सकती है। तभी मिराज बेन से कहती है कि मेरे ये छोटे से डिसेप्शन के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर बैरन जानता है कि तुम यहाँ स्टारफायर को छुड़ाने आए हो। जिस पर बेन कहता है कि ये दर्द कर रहा है, जिस पर मिराज कहती है कि ये तुम्हें और तकलीफ देगा, लेकिन मैं इसे रोक सकती हूँ, बस तुम्हें मेरे सामने सबमिट करना होगा। लेकिन तभी बेन के अंदर डेडमैन घुस जाता है और मिराज से कहता है कि ये शरीर वैम्पायर्स के लिए नहीं है। तभी मिराज बेन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर डेडमैन कहता है कि मैं हूँ बॉस्टन ब्रांड, यानी कि डेडमैन, मुझे यहाँ कॉन्स्टेंटिन ने भेजा है। ये कहते ही बेन मिराज पे अटैक करने वाला ही था कि तभी कोई मिराज पे अटैक कर देता है और उसे मार डालता है, लेकिन उसी चक्कर में बेन भी मारा जाता है। तभी इजराइल को दिमाग में कुछ आवाज़ आने लगती है। तभी मिराज इजराइल से कहती है क्या वो आवाज़ तुम्हारे दिमाग में फिर से शुरू हो गई, जिस पर इजराइल मिराज से पूछता है कि क्या किया तुमने मेरे साथ, जिस पर मिराज कहती है कि ग्रेसन तुम्हारे बारे में जानता है और वो इन आवाज़ों को बंद कर सकता है। ये कहते ही मिराज मर जाती है और इजराइल वही बैठा रहता है। यहाँ बैरन को पता चलता है कि स्टारफायर आज़ाद हो चुकी है, इसलिए वो शज़ाम को अपने साथ लेकर निकलता है और अपने गार्ड से कहता है कि यहाँ ध्यान रखना।